स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th की हिंदी कोर्स से जो आपकी कवितावली है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये जो आपका है इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है आप आके मुझे बता सकते हैं और मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुंभकर्ण के द्वारा पूछे जाने पर रावण ने अपनी व्याकुलता के बारे में क्या कहा और कुंभकर्ण से क्या सुनना पड़ा। तो जब कुंभकर्ण द्वारा पूछे जाने पर रावण जब बताते हैं कि मतलब अपनी व्याकुलता बताते हुए कहते हैं कि हनुमान के रूप में साक्षात्कार का देह धारण किए उसने लंका में हाहाकार मचा दिया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे उन्होंने साक्षात काल, ठीक है, काल का देह धारण करके लंका में हाहाकार मचा दिया है। और इस बात पर कुंभकर्ण ने रावण से मतलब कहा कि आपने सीता हरण किया है, इसी कारण हनुमान सारे असुरों का संहार कर रहा है या रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर आगे है, बेकारी की समस्या तुलसी के जमाने में भी थी, उस बेकारी का वर्णन तुलसी के कवित्व के आधार पर कीजिए। तो तुलसी का युग भी बेकारी से आक्रांत था। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। किसान को कृषि की सुविधा नहीं थी, भिखारी को भीख नहीं मिलती थी, काम धंधे चौपट थे, कर्मचारी खाली थे, चारों ओर बेरोजगारी थी। पेट के लिए यानी कि परिवार का पोषण करने के लिए हर काम लोग कर रहे थे। लाचारी इतनी बढ़ गई थी कि लोग अपनी संतान तक बेचने को विवश थे। ठीक है, यानी कि अर्थात दरिद्रता रूपी रावण ने सबको अपने वश में किया हुआ था। तो ये बताया गया है। कवितावली के छंदों में अपने युग की आर्थिक और सामाजिक विषमता की अभिव्यक्ति है। ओके, ये आप कैसे बता सकते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। तो तुलसीदास मानवीय संवेदना के कवि हैं और उन्होंने युगीन चेतना का सुंदर समावेश काव्य में किया है। उनके काव्य में आपको देखने को मिलेंगी आर्थिक और सामाजिक जो विषमता है वो बहुत अच्छे से दिखाई गई है। वे संत होते हुए भी जनता की पीड़ा को जानते थे। उन्होंने समाज में जो भी गरीबी थी, बेकारी थी, भुखमरी थी, वो सब उनको पता था क्या हो रहा है। किसान, मजदूर, बनिया, सभी वर्गों की जीविका के ह्रास को कवि ने देखा था और इसमें भयंकर बेकारी तथा भूख का चित्रण सामने आया। पेट की आग का असर भी व्यक्तियों पर स्पष्ट रूप से नजर आता था। काम न मिलने की व्यवस्था में लोग ऊंच नीच कर्म कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, धर्म अधर्म पे कोई ध्यान नहीं देता था, हर काम कर रहे थे। और इस प्रकार तुलसीदास जी ने अपने समय के, अपने युग के आर्थिक सामाजिक विषमता को समझा और हमें यहाँ पे बताया। फिर है, जहो अवध कवन मोह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। बाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है, तो आपको बताना है। तो इसमें अगर आप इसको देखोगे तो भाई के शोक में डूबे राम के प्रलाप में स्त्री के प्रति कोई कटु वचन नहीं कहा गया है। भाई तथा पत्नी में से भाई को अवश्य अधिक महत्व दिया गया है, किंतु यह महत्वपूर्ण है कि उस भाई को राम ने नारी से अधिक महत्व दिया। जिस भाई ने यानी कि लक्ष्मण ने बड़े भाई राम के साथ वन जाने के लिए माता पिता, पत्नी तथा राजमहल का त्याग कर दिया, ऐसे भाई के प्रति राम की ऐसी संवेदना उचित है। ठीक है, यहाँ राम ने किसी सामाजिक दृष्टिकोण से स्त्री के लिए कोई हीन वचन नहीं कहा, बल्कि उनके कथन को भ्रातृशोक में डूबे व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया माना अधिक मतलब ज्यादा सही माना जाएगा। अपने भाई से उन्होंने जो प्रेम दिखाया है वो जायज है। फिर है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप काव्यांश में लक्ष्मण के प्रति राम के प्रेम के कौन कौन से पहलू अभिव्यक्त हुए हैं। तो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप कविता में लक्ष्मण के प्रति श्री राम के प्रेम बहुत ही मतलब अच्छे से व्यक्त हुए हैं। यहाँ श्री राम का मानवीय रूप दृष्टिगत होता है। वे साधारण मानव की तरह दुखी होते हैं। कहते हैं कि यदि उन्हें पता होता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो वे पिता के दिए गए वचन का भी पालन नहीं करते। वे कहते हैं कि संसार में पुत्र स्त्री आदि तो एकाधिक बार मिल जाते हैं, परंतु मेरा सगा भाई कहाँ से मिलेगा। ओके, वे कहते हैं कि लक्ष्मण के बिना वे कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाएंगे। इन पंक्तियों में श्री राम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और अपने आंतरिक व्यथा, जो उनका दुख है अंदर का, जो दिल छू लेने वाला दुख है, वो बताते हैं। फिर है, शोकग्रस्त माहौल में, ठीक है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया।
तो देखिए, हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव इसलिए कहा गया क्योंकि जब आधी रात को हनुमान के नहीं लौटने से राम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो उन्हें भाई का बिछोह संतप्त कर रहा था और शोकग्रस्त राम जीवन के अतीत की घटनाओं पर विचार करते हुए विलाप कर रहे थे और बहुत दुखी हो रहे थे। और उनका विलाप उनकी सेना को दुखी कर रहा था, सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी और शोक में थे, चारों ओर करुण रस का प्रभाव हो रहा था। उसी समय हनुमान जी द्रोण पर्वत के साथ लंका पहुंच गए। ठीक है। और उनके पहुंचते ही वानर और भालुओं में हर्ष का संचार हो गया, करुण रस की जगह वीर रस का प्रभाव हुआ और हनुमान के इस कार्य से सेना में उत्साह आया, एक एनर्जी आई और श्री राम ने श्री हनुमान जी को गले से लगा लिया। नारी हानि विशेष क्षति नाही कहकर तुलसीदास ने जो सामाजिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, उस पर आप अपने विचार बताइए। तो देखिए, राम के द्वारा कहे गए ये शब्द कि भाई के समक्ष नारी की हानि विशेष महत्व नहीं रखती, ये भाव या कथन उस समय की नारी की हीन अवस्था को दर्शाता है। जब नारी मायका छोड़कर सदा के लिए ससुराल आती है, परंतु वहां उसे सदैव दूसरे दर्जे का ही समझा जाता है। भाई का संबंध रखती है होने के कारण उसे नारी से अधिक महत्वपूर्ण समझा गया है। पत्नी के लिए राम का दृष्टिकोण पूर्णतः गलत है। तो ऐसा इसमें बताया गया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। ये जो भी प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।